कर लिया, ये शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। उसने अपने मन को कैसा रखा, उकसाया नहीं। उकसाने के लिए अवसर बहुत मिल गया था, डांट फटकार बहुत मिल गई, और ये भी जानती थी कि इसको किसने भराया है। इस बात को भी रानी अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि वो समझदार थी, बुद्धिमान थी, जानती थी कि किसने राजा के कान भरे हैं। परंतु फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, कोई उलट विचार नहीं किया, शांति से निर्णय लिया। तो अपनी शांति को उसने बरकरार रखा और अपने राज्य को वापिस प्राप्त कर लिया। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, ये है इस भावना का सार। ये माध्यस्थ भावना, ये तटस्थ भावना कब लानी है अपने को काम में, जब कोई उकसाने वाला सामने आ जाए, कोई उचाटने वाला। ये कोर्ट कचहरियां जो चलती है ना, वो इसी के लिए। सामने वाला प्रतिपक्षी जो होता है वो आपको क्या करता है, ऐसे ऐसे प्रश्न बोलेगा, ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण करेगा कि आदमी का पारा क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। और आदमी का पारा चढ़ गया कि वो अपने मुंह से कुछ भी गलत निर्णय ले लेता है, जिससे नुकसान किसका होता है, उसका तो काम ही है उकसाने का। परंतु हमारा निर्णय हमें करना है कि हम किस निर्णय पर चले। एक जैन श्रावक के नाते, एक श्राविका के नाते हमें क्या करना है, अपनी विचारधारा को बिल्कुल शांत रखना है। कहते हैं कि जब विवेकानंद विदेश में गए थे, स्वामी विवेकानंद परदेश गए थे और परदेश जाके यात्रा करके लौटे, तब एक अंग्रेजी पत्रकार उनके सामने आया। प्रश्न पूछने के जल्दी जल्दी ये माइक लेके खड़े हो जाते ना, तुमचं मत काय, आपला अभिमत काय, ऐसा पूछते हैं और पत्रकार अपनी बातमी तैयार करते हैं। ये अंग्रेजी पत्रकार स्वामी विवेकानंद के पास आए। आप जानते हैं कि विवेकानंद विवेक में आनंद मानने वाले थे। ऐसे स्वामी विवेकानंद के सामने वो पत्रकार आया और उसने सोचा कि ये हमारे देश में जाकर के आए हैं, बड़े मनीषी और बुद्धिमान आदमी है, निश्चित रूप से हमारे अमेरिका की यात्रा को देख करके बहुत खुश हो गए होंगे। पूछना चाहिए उनको कि क्या आपको हमारा देश बड़ा ही सुंदर लगा, वहाँ की चकाचौंध, वहाँ की शान शौकत, वहाँ पैसा, वहाँ की सफाई, वहाँ का धन दौलत सौंदर्य, इनको बहुत अच्छा लगा होगा। इसलिए पूछा कि जरा बताइए कि आपके देश को देखने के बाद आपको हमारा देश कैसा लगा। क्या प्रश्न पूछा, आपके भारत को देखने के बाद आपको हमारा देश कैसा लगा। स्वामी विवेकानंद उकसे नहीं, उन्होंने कहा कि अमेरिका जाने से पहले मैं अपने भारत माता को प्यार करता था, मैं अपनी भारत माता को, मेरे देश को प्यार करता था, परंतु वहां से जाकर आने के बाद अब मैं मेरे देश की पूजा करने लग गया हूँ। क्या जवाब दिया, पहले मैं प्यार करता था, अब क्या करता हूँ, वहाँ का सारा वातावरण देखा और वहाँ का सारा व्यवहार देखा। वो सब कुछ देखने के बाद मैं मेरे धरती पर कदम रखते ही पहले उसकी क्या करी मैंने, मेरा भारत महान है ऐसा मुझे लगने लग गया और मैं उसकी पूजा करने लग गया। भाई और बहनों, ये है विवेक का प्रतीक। उसी समय जब वे शिकागो के अंदर भाषण देने के लिए गए थे, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा जब उन्होंने संबोधन दिया था तो लोगों ने क्या बजाई थी साहब। उस समय की बात, 100 साल पहले की बात, 99 वर्ष पहले की बात है कि उस समय उन्होंने इतना ज्यादा 2.5 मिनट के अंदर अपना प्रभाव जमाया था। वे जब प्रवचन देकर के बाहर आए हैं, कुछ मन चले युवकों ने अपने देश का ज्यादा ही गौरव संभाल के रखने के लिए उनको एक किताबों का सेट भेंट करने के लिए देने को गए। स्वामी जी नीचे उतर कर आ रहे हैं और इन्होंने एक किताबों का, धर्म ग्रंथों का सेट उनको देने का प्रयत्न किया है। और उसमें जानबूझ करके एक काम ऐसा किया कि जो अपने भारत का ग्रंथ है ना, उसको सबसे नीचे रख दिया। गीता जो है, उस गीता के ग्रंथ को क्या कर दिया, उसके ऊपर कुरान, उसके ऊपर पुराण, उसके ऊपर उनके सारे वहां के ग्रंथ, बाइबल को सबसे ऊपर रखा जानबूझ करके। और 4 लड़के सामने में गए और उनके हाथ में वो सेठ थमाते हुए कहा कि लीजिए, देखिए हमारा बाइबल बड़ा ही सुंदर है, उसमें चित्र है और ऊपर ही ऊपर रखा है। जैसे ही वो सेठ किताबों का स्वामी विवेकानंद ने हाथ में लिया
और शाबाश देते हुए कहा कि बच्चों बस यही तो करना है कि जिस नींव के अंदर धर्म हो उस नींव के ऊपर रहने वाला भवन कितना सुंदर हो सकता है, क्योंकि तुमने बड़ी बुद्धिमानी से नींव में क्या रखी है? गीता रखी है। जब गीता नींव में हो तो उसका भवन कैसा बनेगा? मजबूत बनेगा। ऐसा ही ख्याल आगे भी रखना बच्चों। तुम बड़े होशियार हो, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तो गीता को तुमने पहले नंबर के स्थान पर रखा है। इस प्रकार का जवाब जब दिया तो बेचारे आगे वाले क्या हो गए? पानी पानी। कैसे हो गए? पानी पानी। और उस समय स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुद्धि को जागृत रखा और बैलेंस में रखा। उकसे नहीं, उन्होंने उकसाने का प्रयत्न किया। दोनों ही समय में उन्होंने उकसाने का प्रयत्न किया, परंतु स्वामी विवेकानंद ने अपना विवेक कायम रखा। भाई और बहनों, ऐसे प्रसंग जीवन में आते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार के लोग, ऐसे संबंधी जन भी हमको क्या करते हैं? उकसाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु ऐसे विकट समय में भी हमको अपनी भावना को समता में रखना होगा। ये संदेश आज की इस आखिरी भावना ने हमको दिया है। माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्तौ। विपरीत वृत्ति करने वाले अगर कोई भी व्यक्ति और कोई भी वातावरण हमारे सामने आ जाए तो उस समय में हमें क्या रखना है? माध्यस्थ भाव रखना है। भावना का नाम रखना है, अलग अलग उसके रूप मैंने बताया कि माध्यस्थ को ही तटस्थ कहा जाता है, माध्यस्थ को ही उदासीन और उपेक्षा भाव से देखा जाता है। तो भाई और बहनों, आज की ये भावना, चारों भावनाओं को योग भावना कहा गया है। मैत्री भावना, प्रमुदित भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना, ये चारों ही भावना योग भावना कहलाती है। ये माध्यस्थ भावना संसार में भी काम आती है, सन्यासी जीवन में भी काम आने वाली है। और जब हम ध्यान धारणा करते हैं तब भी हम आपको क्या कहते हैं? तटस्थ रहो। तटस्थ रहो यानी कैसे? दूर दृष्टि रख करके उसमें सम्मिलित मत हो जाओ, ऐसा तटस्थ भाव रखना। तट पे रह करके देखना, बहते हुए पानी को गंगा के किनारे तट पर रह करके देखना, उसको कहते तटस्थ। ऐसा हम पूरा का पूरा जीवन का व्यवहार करते समय तटस्थ ऐसा बनेंगे, माध्यस्थ भावना को लाएंगे तो देखते देखते मन के सारे राग और द्वेष के भाव एकदम विलीन हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारा वीतराग भाव पुष्ट होता जाएगा और ऐसी वीतरागता हम सबको प्राप्त हो, उसमें शीघ्र गति से हमारा पुरुषार्थ हो। इसी शुभ मंगल की कामना में इन चारों भावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करके अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। लगाऊंगा 28 उपवास देखा दोनों सो पोए ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी महाराज की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगे सूर्य 58 भक्तम पचखे दिव्यम सिहार मस्तम पाणम खायम शयम अनंतना बुद्धेनम सहस्रारायणम हत्तारायणम सर्व समाधि वत्यारायणम मुझे। तपस्या करने से जन है, तपस्या करनी से रखने वालों को, मास कवल की भावना रखने वालों को, कारक परिवार की शान बढ़ाने वाली छाया वाणी को, श्रेष्ठ कांसा वाणी से यहाँ आकर पछवान लेने वालों को, महाराज की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगे सूर्य और 30 भक्तम पचखे दिव्यम तिहार मस्तम पाणम खायम सायम अनंतना बुद्धेनम सहस्रारायणम हत्तारायणम सर्व समाधि वत्यारायणम मुझे। 17 उपवास करने वालों को